मोती, ये मोती सभी को मोहित कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अत्यंत सुंदर गोल श्वेत मोती से बने आभूषण, तो चाहे वो मुकुट हो या किसी स्त्री का हार हो, उसे और सुंदर दिखाते हैं, और सुंदर बनाते हैं। अब ये मोती इतने सुंदर बनने के लिए इन्हें कितने कष्ट सहने पड़े, क्या कभी आपने सोचा? ये मोती सीपियों से निकलते हैं। सीपी जो समुद्र की गहराई में नीचे होती है, इसे कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। पानी का दबाव सहना पड़ता है, खारा पानी सहना पड़ता है। इतने कष्ट ये सीपी सहती है, इतने कष्ट ये मोती सहती, तब जाके तो ये इतने सुंदर बनते हैं। यदि आप भी अपने परिश्रम की सुंदरता, अपने पराक्रम की सुंदरता इस संसार में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो आपको भी तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे। तो जीवन में जब भी संकट आए, विपदाएं आए, समस्याएं आए, तो इन्हें अवसर की भांति लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं विपदाओं से टकरा के आप मोती की भांति निखर कर आएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ईश्वर ने हमें हाथ दिए, हाथ जो जुड़ते हैं प्रणाम करने के लिए, जो उठते हैं प्रार्थना के लिए, हाथ जिनसे हम भोजन करते हैं, फसल उगाते हैं। किंतु इन हाथों से सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है? सेवा। जी हाँ, वो हाथ जो आगे बढ़ते हैं सेवा के लिए, जो सेवा करते हैं उनकी जो दुख में होते हैं, निराश होते हैं, जो सेवा करते हैं उनकी जो दरिद्र होते हैं, वो हाथ सबसे अधिक महान होते हैं। ईश्वर को दीन बंधु कहा जाता है, क्योंकि जो दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, उनके सहायक होते हैं, उनमें वास ईश्वर करते हैं। तो आप भी यदि यही करते हैं, जो दुखी है, निराश है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, यदि आप उनके सहायक बनते हैं, तो आपको मन का ऐसा चैतन्य प्राप्त होगा कि आप तृप्त हो जाएं। तो सबकी सेवा कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। ये संसार बड़ा ही विचित्र है, ये सत्य खोजता है, और सत्य मिलते ही इसे सिद्ध करना चाहता है। वो चाहता है कि प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले। अब इसमें मुझे बताइए, सत्य क्या करे? वो व्यक्ति जो सत्य से टिका हुआ है, वो क्या करे? कुछ नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस वहीं टिके रहिए, उस हिमालय की भांति जो आज तक टिका हुआ है। यदि आप सत्यवादी हैं, तो आपको कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो सत्य से टिके रहने की। ये समय स्वयं साक्ष्य बनेगा, स्वयं प्रमाण देगा। ये नियति ये स्वयं सिद्ध करेगी कि आप सत्यवादी थे, कि आप सत्य की राह पर थे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। कहते हैं जीवन का आधार होता है संबंध, प्रसन्नता का भी, ईश्वर से मिलने का भी। अब इस संबंध का आधार क्या है? सेवा नहीं, समझौता नहीं, अपेक्षा नहीं। इस संबंध का आधार होता है विश्वास। यदि यह विश्वास टूट गया तो समझ लीजिए संबंध रूपी ये भवन, इसकी नींव ही टूट गई। अब जब नींव टूट जाती है तो उस पर किसी भवन का निर्माण कभी हो नहीं पाता, संभव ही नहीं है। इस समस्त संबंध का विश्व विश्वास में वास करता है। यह विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास ही है जो मैं और राधा किसी सांसारिक बंधन में ना बंध के भी एक अत्यंत दिव्य अलौकिक बंधन में बंधे। ये विश्वास ही है जो 11 अक्षौहिणी सेना के समक्ष अर्जुन खड़ा रहा और जीता भी।
ये विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो विश्वास करना सीखें, विश्वास देना सीखें, विश्वास निभाना सीखें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में आपका वास्तविक जीवन साथी कौन है? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी? नहीं, आपका वास्तविक जीवन साथी है आपका शरीर, वो शरीर जिस पर कभी आप ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं? अब जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है उसका जीवन वैसे ही शुभ हो जाता है। अब आप स्वयं देखिए ना, चाहे संसार का भला करना हो या सत्य की रक्षा करनी हो, चाहे दुष्टों से युद्ध करना हो या मित्र की रक्षा करनी हो, ये शरीर ही तो काम आता है। तप में, बलिदान में, परिश्रम में ये शरीर ही तो आधार है कि नहीं? तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। हम क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए ये समझें, क्या सुपाच्य है क्या नहीं ये जानें, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। जितना अच्छा अन्न उतना अच्छा मन, और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है, ये स्मरण रखिएगा। और जब मन स्वस्थ होगा तो सारे शुभ मंतव्य पूर्ण होंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।